हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वरदत्त आपका मैथ्स का टीचर। आज आपको कराने जा रहा हूँ अभ्यास 7C। और इसमें आज हम सीखेंगे प्रतिशतता के अनुप्रयोग। तो आपको प्रतिशतता से ये ध्यान आता होगा, आपके जब एग्ज़ाम में मार्क्स आते हैं तो आप ये सोच पूछते हैं घर वाले कि कितने परसेंट आए। ठीक है, तो जैसे मान लो आपका टोटल आया, अगर मैथ्स में मार्क्स आए 85, 100 में से, तो ये कितने परसेंट हो गया? तो ये 85% ही हो गया। 100 में से जितने भी मार्क्स आते हैं उतना ही परसेंटेज होता है। तो ये हो गया आपका 85%, क्योंकि परसेंटेज जो होता है हमारा वो बराबर होता है 1/100। ठीक है, ये तो बात हो गई अगर 100 में से आए। अगर ये पूछे कि 25 में से मार्क्स आए आपके 20, तो कितना परसेंट है? तो इसमें हम क्या काम करें? अब इसमें दो तरीके हैं, या तो नीचे 100 बना लो या फिर इससे भाग ही दे लो सीधा। ठीक है, 100 बनाने के लिए क्या काम करें कि 4 से नीचे और 4 से ऊपर गुणा कर लेंगे, तो 80/100 हो गया। तो अब हम इजीली बता सकते हैं कि ये 80% है, क्योंकि 80/100 हो गया। तो प्रतिशत का हम प्रयोग कई जगह पर करते हैं, जैसे साधारण ब्याज निकालना हो, लाभ या हानि निकालनी हो, आयकर निकालना हो, डिस्काउंट निकालना हो, या फिर साधारण ब्याज निकालना हो, इसमें हम प्रतिशत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे भी हमने ये प्रतिशत निकाला, हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे ये है, अगर हम ये कहें कि ये 4 में से 1 भाग काला है, तो कितने प्रतिशत काला भाग है? तो 4 में से 1 भाग काला है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम इसमें क्या काम करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। तो 25% भाग जो है वो इसका। अगर कोई कहे कि भाई आपको साइंस में 20 में से 15 अंक प्राप्त हुए हैं, तो इसका प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई और 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, मैंने बताया था आपको 1/100 जो होता है वो परसेंटेज के बराबर होता है। तो अगर इससे हम काटें 20 पंजे 100 और 15 पंजे 75, तो 75 और इसकी जगह लिखेंगे प्रतिशत। तो 75% अंक हमने प्राप्त करे। ठीक है, तो ये है हमारा प्रयोग। और जैसे मैंने बताया था ये कितना प्रतिशत बैठा, 25%। ऐसा ही नहीं है, बड़ा बड़ा पोर्शन भी हम कर सकते हैं। मान लो ये है 1 2 3, ये है। अगर मैं कहूँ एक ये काला है, एक ये काला है, एक ये काला है और एक ये काला है, तो हमारे पास 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 4 12, 12 में से 4 काले हैं। तो कितना प्रतिशत भाग जो है वो काला है, शेडेड पोर्शन कितना है? तो 12 में से 4 काले हैं। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमारा कितना प्रतिशत आया? ये 4 तिया 12, तो 100 से 3 से 100 को भाग दे देंगे, तो ये आएगा हमारा 3 तिया 9, उतारा 10, 3 तिया 9। तो ये जो हमारा आएगा 33 सही 1/3, 1/3 प्रतिशत भाग इसका काला है। तो ये जो हमारा है अनुप्रयोग प्रतिशत का है।
चलिए अब इसके प्रश्न को करना शुरू करते हैं, एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज अभ्यास 7C। तो पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 35% 280 हो। तो वो राशि ज्ञात करनी जिसका 35% 280 हो। चलिए जी करते हैं। पहला प्रश्न है ये, पहले का पहला, 35% बराबर 280। तो माना वह राशि x है। तो x का 35% प्रतिशत की जगह लिखेंगे 1/100, 280 है। तो ये x क्या चीज़ है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके इधर x तो यहीं रहेगा, ये तो हो जाएगा 100, 280 गुणा 100/35। तो 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 5 अट्ठे 40। तो 8 से 100 में गुणा करेंगे तो वह राशि कितनी है, 800। अतः वह राशि 800 है। इसका दूसरा करते हैं, सेकंड पार्ट। तो अब ये कह रहा है 3/5% 90 है। तो माना वह राशि x है। तो x का 3/5% कितना है, 90 रुपये है। तो x गुणा 3/5% की जगह लिखते हैं हम 1/100 बराबर 90। तो अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये सब उधर जाएंगे, x को छोड़ के बाकी सब इधर उधर जाएंगे। तो x बराबर हो जाएगा 90 गुणा 5 गुणा 100, नीचे आ गया 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो 15,000। अतः वह राशि कितनी है, 15,000। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो इसमें कहता है 0.25% का। तो माना वह राशि x है, माना वह राशि x है। तो x का 0.25% कितना है, 600 दिया हुआ है। तो x गुणा 0.25% की जगह 1/100 लिखेंगे बराबर, तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर उधर जाएंगे ये। तो x बराबर 60 × 100.025। अब होगा क्या कि यह जो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब इससे हम काटें तो 25 चौका 100 और 4 छींक 24, 24 और 3 जीरो। तो वह राशि कितनी हो गई, 25 चौका 100, 4 छींक 24, 1 2 3। तो वह राशि होगी, अच्छा 600 था ये 600 है। तो 1 जीरो और आएगी। तो वो राशि होगी हमें हमारी x बराबर 2,40,000। ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसकी प्रतिशत में वह राशि निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। किसी राशि का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है, वह राशि ज्ञात कीजिए। इसको भी निकालते हैं। तो माना वह राशि, ये है हमारा दूसरा, माना वह राशि
कितनी है, वह राशि है x। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी राशि का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है। तो किसी राशि का, तो इस राशि का 5% बराबर है 600 का 15%। ठीक है जी। तो x गुणा 5% की जगह 1/100 लिखेंगे। 600 गुणा 15% की जगह 1/100 लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x तो यहीं रहेगा। तो 600 गुणा 15, ये 100 ऊपर जाएगा और ये 5 नीचे आएगा। ठीक है। अब हम इसको काटते हैं, तो काट के हमारे पास आएगा 5 तिया 15, 100 से 100 कट गया, 3 छिंग 18। तो वह राशि 1800 है। ठीक है, दूसरा हमारा हो गया। तीसरा पढ़ लेते हैं एक बार। एक चुनाव में 1500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। ज्ञात कीजिए कि कुल कितने लोगों ने मत नहीं डाले। वोट तो डालते ही हैं, आपको पता ही होगा, आपके पेरेंट जाते होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो कह रहा है ये कह रहा है 3। मत डालने वाले कितने लोग हैं और मत ना डालने वाले कितने लोग हैं। तो मत ना डालने वालों की संख्या जो कह रहा है पहले तो ये कह रहा है कि मतदाताओं की संख्या 75,000 है। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, 7500 है। मत ना डालने वालों की संख्या, मत ना डालने वालों की संख्या, ये 20% बोल रहा है। तो 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, यानी कि जो कुल हैं इतने, इसके 20% ने मत नहीं डाले। ठीक है। तो यानी कि कितने उन्होंने नहीं डाला है, 7500 गुना 20/100, 20 पंजे 100, 5 से काटें इसका, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी कि 20 पंजे 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 1500 ने मत नहीं डाले, 1500 लोगों ने। अब मत डालने वालों की संख्या, तो कुल थे 7500, 1500 ने मत नहीं डाले, तो यहाँ पर हमारे पास रहेगा 6000 लोगों ने मत डाले। ठीक है, यही निकालना था हमें। अगला पढ़ते हैं। खड़िया में 40% कैल्शियम, 12% कार्बन और 48% ऑक्सीजन है। 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ग्राम में बताइए। तो यहाँ जो कह रहा है, पहले तो जो जो दे रखा है वो लिख लो। 40%, इसमें कहता है खड़िया में 1 किलोग्राम कैल्शियम कितना दे रखा है, कैल्शियम दिया है जी 40%। दूसरा कार्बन जो दे रखा है वो 12% दिया है। और ऑक्सीजन जो दी है वो दी है 48%। ठीक है। और खड़िया की मात्रा,
1 किलोग्राम है। तो अब हमें इसमें बताना है प्रतिशत। 1 किलोग्राम में प्रतिशत बताना है। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो कैल्शियम की मात्रा, तो 1000 ग्राम का 40%, और प्रतिशत की जगह लिखेंगे 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, तो ये आ गया हमारे पास कितना, 400 ग्राम। दूसरा, कार्बन की मात्रा, अब कार्बन कितना है, 12% है, यानी कि 1000 ग्राम का 12%। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, तो ये आ जाएगा 120 ग्राम इसमें कार्बन है। ऑक्सीजन की मात्रा निकालें। तो 1000 ग्राम का 48% है, यानी कि 48/100। तो 2 जीरो काटें, तो 480 ग्राम हमारी इसमें ऑक्सीजन की मात्रा है। तो 1 किलोग्राम खड़िया में 400 ग्राम कैल्शियम, 120 ग्राम कार्बन और 480 ग्राम ऑक्सीजन है। चलो अब अगला पढ़ते हैं। एक गांव की जनसंख्या 1200 है। इसमें 40% पुरुष, 30% स्त्रियां और शेष बच्चे हैं। तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं इसको। पांचवा, तो पुरुषों की प्रतिशत कितना है, यह है 40%। स्त्रियों की प्रतिशत, स्त्रियां हैं 30%। अब बच्चों का प्रतिशत, भाई बच्चे कैसे निकालेंगे, 100% में से स्त्री और पुरुष निकाल दो। कुल हर चीज़ के 100% होते हैं, इसमें से 30 + 40% निकालेंगे तो 100 - 70, यानी कि 30% जो हैं बच्चे हैं। अब पुरुषों की संख्या निकालनी हो, हमारे यहाँ गांव की जनसंख्या 1200, तो 1200 का 40%, ये निकालेंगे। 2 जीरो से जो गई, 12 चौका 480 जो हैं वो पुरुष हैं, और स्त्रियों की संख्या निकालें अब हम। तो 1200 का हमें दिया है, स्त्रियां जो दी हैं 30% दी हैं, 30/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 12 × 36, 360 स्त्रियां हैं। ठीक है। बच्चों की संख्या, बच्चे भी हमारे पास 30% है, तो 1200 का 30% निकालेंगे तो फिर हमारे पास 360 आएगा। तो इस तरह से हमने सबकी प्रतिशत बता दी। छठा प्रश्न पढ़ेंगे। एक मिश्रण में 20% लोहा, 38% रेत और शेष कांच है। यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम हो तो मिश्रण की कुल मात्रा की बताइए। तो मिश्रण जो है 20% लोहा है, तो लोहा कितना है 20%,
और रेत जो है वो है 38%। और शेष कांच है, कांच कितना है, कांच निकालेंगे 100% में से 20 प्लस 38, तो 100 माइनस यह आ जाएगा 58%। तो ये निकला कितना, 42% कांच है। अब मिश्रण की मात्रा में पता नहीं, तो माना मिश्रण की मात्रा ये कितनी है, ये हम मान लेंगे x। ठीक है, तो प्रश्नानुसार x का 42% 168 है, x का 42% जो है वो 168 है। तो x गुना 42/100, तो x बराबर अब इससे काटें तो 42 चौका 168, तो x यानी कि क्या आ जाएगा 400 ग्राम। अतः मिश्रण की कुल मात्रा 400 ग्राम है। 7वां प्रश्न पढ़ते हैं। वार्षिक परीक्षा में गणित में कुल 42%, अंग्रेजी में 32% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि 12% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 760 हो तो परीक्षार्थी में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। चलो निकालते हैं इसको भी। अब यहाँ दिया है परीक्षा, वार्षिक परीक्षा में जो विद्यार्थी गणित में कितने हुए, इसको आगे करते हैं। इसमें जो है 7वें में उत्तीर्ण, गणित में तीर्ण, बयालीस प्रतिशत। वार्षिक परीक्षा में गणित में कुल इतने, अंग्रेजी में 32% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, ये ना कि उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल। और अंग्रेजी में, चलो मैं इसको दोबारा काट के लिखता हूँ, गणित में अनुत्तीर्ण 42% और अंग्रेजी में जी 32%। दोनों विषय में अनुत्तीर्ण ये हैं 12%। तो अब कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो केवल गणित में अनुत्तीर्ण, दोनों में जो दोनों में फेल हुए, गणित में कितने में पहले तो ये देखने पड़ेंगे, तो अनुत्तीर्ण तो 42% फेल हुए थे और 12% दोनों में हुए, तो 30% जो है सिर्फ गणित में हुए हैं, केवल अंग्रेजी में
तो 32% हुए, तो 12 जो दोनों में वो निकाल दो, तो 20% विद्यार्थी। कुल अनुत्तीर्ण, कुल जो फेल हुए वो कितने हुए भाई? एक तो 30% हुए, एक 20% हुए, और 12 दोनों में हुए, तो कुल जो हुए वो 62% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण कितने हुए, पास कितने हुए? 100 में से अगर 62 जाएँ तो ये पास वाले विद्यार्थी हैं। तो पास जो है 38% पास हुए। तो कुल विद्यार्थी का कुल विद्यार्थियों का 38% जो है वो है 760 दे रखा है। यानी कि कुल विद्यार्थी कितने हैं? 760 बटे 38%। तो प्रतिशत की जगह हम लिख देंगे 1/100, तो 1 ऊपर जाके ये 100 हो जाएगा। 38 दूनी 76, ये हो गए 2000 विद्यार्थी कुल थे विद्यालय में जो परीक्षा में बैठे थे। तो इस प्रकार से हमारा 7वां भी ख़त्म हुआ। 8वां करते हैं, पढ़ लें एक बार। एक गांव में की आबादी 400 है। इसमें से 500 लोग दूषित जल पीने के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित हैं। गांव में पीलिया रोग कितने प्रतिशत लोगों को है, ये निकालना है। गांव की आबादी 4000 है, तो गांव की कुल आबादी ये है 4000। पीलिया रोग से पीड़ित लोग ये है 500। ठीक है, तो प्रतिशत निकालना है। इसमें कहता है 500 लोग पीलिया से पीड़ित हो गए। गांव में पीलिया रोग से कितने प्रतिशत? तो प्रतिशत पीड़ित लोग माना x है। ठीक है, तो 4000 का x प्रतिशत यानी कि x/100 मिला के ये 500 पीड़ित हुए हैं, तो 500 आ गया। अब ये x क्या चीज़ है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 500 गुणा 100/400, इससे काटा तो 4 आ गया। 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4000 है। तो इससे काटा हमने, 2 जीरो गई और 1 जीरो से 1 जीरो गई। ठीक है, तो 50/4 बचा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। इतने प्रतिशत लोग हमारे पीलिया से पीड़ित हैं, 12.5%। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 7C ख़त्म हुई।